इंट्रोड्यूसिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज जिसके के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो छुपी हुई है, इसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हैं। यानी अगर सिंपल एग्जांपल देखी जाए कि जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है हमने एक रूम की, और हम पूछते हैं एक कंस्ट्रक्टर से कि इस पे कितना खर्चा आएगा, तो वो एस्टिमेट करता है और कहता है जी कि आपका इस पे खर्चा 30 से 40 हजार तक आएगा। ठीक है, तो ये जो उसने हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज दी है जिसमें 30,000 भी शामिल है, 31,000 और मतलब रुपीज में भी है, और मैक्सिमम 40,000 तक कि इसके अंदर अंदर आपका खर्चा आएगा, ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, अब एक्चुअल क्या होता है जब आप एक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल क्या इस इंटरवल में वो खर्चा आया या नहीं आया। ठीक है, यानी ये उसका एक कॉन्फिडेंस था कि इसके इतने खर्चा आएगा, इसके अंदर अंदर रहेगा। अब इसी बात को हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि हम फर्ज करें कि जो सैंपल ले रहे हैं, फर्ज करें 40 जो है वो आप यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्टर से ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर से, और जो एवरेज हमारे पास आई है, जो मतलब अगर आप फर्ज करें कि एक ने कहा है कि इसके खर्चा जो आएगा 45,000 आएगा, एक ने कहा 35 आएगा, 40,000 आएगा, इसका जो एवरेज बनी है वो 40,000 बनी है। अब हर वैल्यू का अपनी एवरेज से जो डिस्पर्शन है, ठीक है, जिसे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कहूंगा इस सैंपल का, वो अगर हम देखें तो वो फर्ज करें आ रहा है 1000 का। ठीक है, और हमें एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है जिसमें हमें 90% जो है कॉन्फिडेंस हो के जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल खर्चा है हमारा, वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। अगर हमें वो बनाना हो तो इसके लिए हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल रख रहे हैं, तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है वो हमारा 90% है। यानी अब मैं यूं बात करूंगा कि जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है, वो क्या है, सैंपल मीन है। ठीक, हम इसकी बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जो डिफरेंस है, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ठीक है, जिसे कि हम एरर का नाम दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एरर है, और इसे हम कहेंगे कि ये मार्जिनल एरर है। अगर हम इस सेंस में यूं बात करें कि हम अगर एक कर्व लें, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं इस बात को यूं समझाना चाहूंगा कि अगर हम बहुत से सैंपल लेते, मतलब एक सैंपल लिया जिसका साइज 40 है, ठीक है, और उसकी एवरेज ली जिसका 40,000 आया, फिर एक और सैंपल लेते जिसके साइज 40 रखते और उसकी एवरेज आती 41 पॉइंट समथिंग या 40 आती, इस सब बहुत से सैंपल्स लेते, ऑल पॉसिबल सैंपल्स लेते, और उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते, ठीक है, उसका कर्व बनाते डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें एक कर्व मिलता जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की प्रॉपर्टी जैसा बनता। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री हमें नजर आ रही है कि अगर इसकी ये एवरेज है, फर्ज करें ये जो हमें पीक नजर आ रही है वैल्यू, जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, ठीक है, ये अगर मीन है तो 50% डाटा इससे राइट पे है, 50% डाटा इससे लेफ्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस भी नजर आ रहा है तो आप इसे इग्नोर कर लें, मैं इसको बल्कि करेक्ट करता हूँ। जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अब जो म्यू है, जो मेरे पास पॉपुलेशन मीन है, इसमें अगर मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास होल पॉपुलेशन का 68% जो डाटा है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर जो मैं बताने का जो मकसद है, ये एरर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर हम जी स्कोर लिखें, ठीक है, एक ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, इसमें जो जी वैल्यू है किस तरह आती है कि अगर मैं एक्स जो बार है फर्ज करें ये लेता हूँ, ठीक है, इसका डिफरेंस मैं लेता हूँ म्यू से, और इससे मैं डिवाइड करूंगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यानी सिग्मा एक्स बार से, यानी अगर मैं बहुत जो मैंने सैंपल्स लिए हैं उन सैंपल्स की एवरेज लेता मैं, ठीक है, हर एवरेज की मतलब एवरेज लेता, और मतलब हर एवरेज जो मेरे पास आई है उनका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये वैल्यू होती है, तो इससे अगर मैं कंपेयर करता तो ये मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिलती। ठीक है, और अगर मैं इस क्रिटिकल वैल्यू को जो मेरे पास स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है सिग्मा एक्स बार की, ठीक है, इसको अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर उसको मैं सैंपल ही के जो साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो मेरे पास नंबर आएगा ये मुझे क्या देगा जी,
ये मुझे स्टैंडर्ड एरर देगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर देगा। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड एरर है और ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो ये दोनों जब इधर आ जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा, जी इंटू सिग्मा एक्स बार। तो ये मार्जिनल एरर है, ठीक है। अब हम मार्जिनल एरर जो ले रहे हैं वो हमें नहीं पता कि वो, चूंकि म्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, अननोन है, कि हो सकता है पॉजिटिव एरर हो सकता है नेगेटिव, या हो सकता है हम एक्चुअल से ज्यादा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, या हमारी जो एस्टिमेट है उससे ज्यादा आ रहा हो या उससे कम आ रहा हो, ठीक है। इसलिए हम इसे प्लस और माइनस करेंगे। यानी जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने जाऊंगा, फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनेगा, कि मैं जो पॉइंट एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, जो मेरा इसमें एक्स बार है, इसमें प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा, ठीक है, एक इंटरवल बनाने के लिए मार्जिनल एरर को, ठीक है, मार्जिनल एरर को, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया आपके सामने स्क्रीन पे, कि ये क्या है जी, ये है जी और अल्फा ओवर टू। अब सब अल्फा ओवर टू या सबस्क्रिप्ट अल्फा ओवर टू क्या है ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा, और इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं हम किसके साथ जी, एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन से, यानी स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है। अब जी टेबल बेसिकली हमारी हेल्प करता है इस क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के लिए। यानी जैसे मैंने भी टेबल के हवाले से बात की कि, या सॉरी ये जो ग्राफ है इसके हवाले से मैंने बात की कि इसमें जो हमारे पास अब अल्फा है ये उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं किस तरह से इसको बीच में से निकाल दूंगा, या उस उन इंटरवल को मैं कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगा, अब उसको आप समझ लें कि अल्फा जो हमारे पास वैल्यू है वो किस तरह आएगी कि हम 100% टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, उसमें से कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट निकाल देंगे जो कि 90% का है, ठीक है, और ये डिफरेंस हमारे पास आता है 10% का। अब मैं 10%, चूंकि मेरे दो तरह के टेबल हैं जी टेबल, एक ये वन टेल एक टू टेल है, तो अगर मैं टू टेल यूज कर रहा हूं तो मैं इसका हाफ करूंगा, यानी 5% मुझे लेफ्ट और राइट से इग्नोर करना है यहाँ से, ठीक है। ये 5% फर्ज करें ये, और 5% यहाँ से ये छोड़ देंगे हम, और इसके इन बिटवीन जो ये एरिया है जिसे मैं अगर ग्रीन कलर में शेड कर दूंगा, ये वाला एरिया सारे का सारा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा जी 1 - अल्फा को, यानी 90% को, ठीक है। यानी ये प्रोबेबिलिटी 90% की है, और टेबल में हम 90% यानी 0.900 जो है वो देखेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि जी टेबल हमें प्रोबेबिलिटी बताता है और उसकी मदद से हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। ये जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, जो कभी मैं आपसे शेयर करता हूँ टेबल के, ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का टेबल है, ये वन टेल्ड है, क्योंकि इसमें जी की वैल्यू सिर्फ हम एक राइट साइड पे ले लेते हैं। ये वो रीजन है जो कि अल्फा शो कर रहा है 10% जो हम नहीं शामिल कर रहे हैं, 90% ये रीजन हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ टेबल से देखेंगे। तो मैं चूंकि टू टेल की बात कर रहा था, मैं जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 90%, ठीक है, 0.900। तो 0.900 जो है हमें एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके नियरेस्ट मिल रहे हैं, कि हम ये देख सकते हैं कि 0.9015 और 0.8997, ठीक है। अब इनका एवरेज ले लेंगे हम, इन दोनों वैल्यूज की एवरेज जो किससे आ रही है, यानी 1.2 अगर इस रो में हम हो, ठीक है, 1.2 की रो में हो, और 8 के इस कॉलम में, 0.08 के कॉलम में, और 0.09 के कॉलम में, तो 1.28 और 1.29 ये दो जो वैल्यू आ रही हैं 1.28 और 1.29, हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमें जी की वैल्यू जो अल्फा ओवर 2 पे मिल रही है क्रिटिकल वैल्यू वो मिल जाएगी, ठीक है, जो कि अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो ये बनती है जी 1.28 प्लस 1.29 और डिवाइडेड बाय 2, ये बनती है 1.285, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे अगेन देखते हैं 1.285 ही है, ये हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे अब, ठीक है। अब हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर हम मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेट जो भी था अभी हम उसको देख लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास है ये 1.285 आई है, ठीक है। एस की वैल्यू 1 थी, स्क्वायर रूट ऑफ 40 लिखेंगे, ठीक है, और पॉइंट एस्टिमेट जो हमारा था वो था 40,000 का, ठीक है, ये हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं, चलें जी, ये यहाँ पे 40,000। अब इन वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करता हूँ और आंसर आपके सामने अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ।
जी आप ये देख सकते हैं कि ये मार्जिनल एरर जो है वो 0.203,000 का आया है, ठीक है। यानी अगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 203 का आता है, ठीक है। इसका मतलब कि 40,000 में से 203 रुपए कम कर दें या ऐड कर लें, तो ये जो इंटरवल हमारे पास आया ये बेसिकली हमें 90% यानी कॉन्फिडेंस है कि इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है इसके अंदर छुपी हुई है। लेकिन चूंकि हम 10% ये भी कह रहे हैं कि नहीं है चांस, तो हो सकता है कि वो बात जो है वो ट्रू हो जाए। लेकिन जो कंसेप्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का, वो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं।